नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन के दाम घटा दिए हैं। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दाम घटा दिए हैं। आधार पूनावाला ने राज्यों के लिए कीमत कम की है। राज्यों को 300 रुपए में अब कोविशील्ड मिलेगी। आधार पूनावाला का ये कहना है 400 की जगह 300 रुपए में मिलेगी कोविशील्ड की ये वैक्सीन। पीएम मोदी ने दाम घटाने की अपील की थी, जिसके बाद ये दाम घटाए गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन के दाम घटा दिए हैं। आधार पूनावाला ने राज्यों के लिए कीमत कम की है। राज्यों को 300 रुपए में मिलेगी अब कोविशील्ड। आधार पूनावाला का ये कहना है 400 की जगह अब 300 रुपए में कोविशील्ड वैक्सीन मिलेगी। पीएम मोदी ने ये कहा था, जिसके बाद अब दाम को घटा दिया गया है। पीएम मोदी ने इसकी अपील की। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। गहलोत सरकार का एक और प्रगतिशील कदम। गहलोत सरकार ने एक और प्रगतिशील कदम उठाया है। ऑक्सीजन संकट के समाधान के लिए अब ली जा सकती है चीन की सहायता। राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द कर सकता है चीन की यात्रा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अगुवाई में बीजिंग जा सकता है ये शिष्टमंडल, और इसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने सीएम को एक नोट भेजा है, और इस नोट पर आज शाम गहलोत के स्तर पर फैसला होने की संभावना है। तो आज शाम तक इस पर फैसला हो जाएगा। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट हम बता रहे हैं, जहां गहलोत सरकार का एक और प्रगतिशील कदम नजर आया है। ऑक्सीजन संकट के समाधान के लिए अब चीन की सहायता ली जा सकती है। राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द चीन की यात्रा कर सकता है, और इसमें चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अगुवाई में बीजिंग जा सकता है ये शिष्टमंडल। इसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने सीएम को एक नोट भेजा है, और इस नोट पर आज शाम गहलोत के स्तर पर फैसला होने की संभावना है। निजी व्यक्ति को नहीं, सिर्फ निजी अस्पताल को आवंटित होगा रेमडेसिविर। तो ये खबर, निजी अस्पताल को रेमडेसिविर आवंटित होगा, निजी व्यक्ति को नहीं होगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण में दिक्कतों को देखते हुए ये व्यवस्था बदली गई है। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने जिला कलेक्टर को ये निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा पर इंजेक्शन जारी होंगे। जिला प्रशासन एक दिन पहले निजी अस्पतालों को बताएगा नियत स्थान जहां पर उन्हें वितरित किए जाएंगे इंजेक्शन, और इस दौरान किसी भी जगह भीड़ एकत्रित नहीं हो, ये भी सुनिश्चित करेगा प्रशासन। अस्पताल को आवंटित इंजेक्शन लाभार्थी को लगे या नहीं, सरकार की तरफ से अस्पतालों में लगे नोडल अधिकारी रोजाना इसकी रिपोर्ट देंगे। तो अस्पताल में जो नोडल अधिकारी लगे हैं वो इसकी रिपोर्ट देंगे, और निजी व्यक्ति को नहीं, सिर्फ निजी अस्पताल को अब रेमडेसिविर आवंटित होगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण में दिक्कतों को देखते हुए ये व्यवस्था बदली गई है। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने सभी जिला कलेक्टर्स को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं, और जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा पर इंजेक्शन जारी होंगे। जिला प्रशासन एक दिन पहले निजी अस्पतालों को नियत स्थान बताएगा, और जहां पर उन्हें वितरित किए जाएंगे इंजेक्शन, और इस दौरान किसी भी जगह भीड़ एकत्रित नहीं हो, इसको भी प्रशासन सुनिश्चित करेगा। अस्पताल को आवंटित इंजेक्शन लाभार्थी को लगे या नहीं, सरकार की तरफ से अस्पताल में लगे नोडल अधिकारी रोजाना इसकी रिपोर्ट देंगे। तो जिला प्रशासन नोडल अधिकारी जो है वो इसकी रिपोर्ट देंगे कि आखिर जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर इंजेक्शन वो लोगों को लगा या नहीं। तो निजी व्यक्ति को अब ये आवंटित नहीं होंगे रेमडेसिविर, सिर्फ निजी अस्पतालों को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित होंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण में दिक्कतों को देखते हुए व्यवस्था को बदला गया है। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा पर ये इंजेक्शन जारी होंगे। जिला प्रशासन एक दिन पहले निजी अस्पतालों को बताएगा नियत स्थान जहां पर उन्हें वितरित किए जाएंगे ये रेमडेसिविर इंजेक्शन, और इस दौरान किसी भी जगह भीड़ एकत्रित नहीं हो, ये भी सुनिश्चित करेगा प्रशासन। अस्पताल को आवंटित इंजेक्शन लाभार्थी को लगे या नहीं, सरकार की तरफ से अस्पतालों में लगे नोडल अधिकारी रोजाना इसकी रिपोर्ट देंगे।
कोरोना को लेकर संवेदनशील है मुख्यमंत्री गहलोत। जी हां, कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और अधिक सख्ती करे। प्रदेश के मंत्री समूह के केंद्र के साथ बैठकों से सकारात्मक माहौल बना है। कोविड रोगियों के बेहतर उपचार के लिए जयपुर सहित सभी जिलों में कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों का अलग अलग निर्धारण हो, ताकि ऑक्सीजन समेत तमाम संसाधनों की समय पर आपूर्ति के साथ बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। निजी अस्पतालों को रेमडेसिविर, टॉसिलीजुमेब जैसी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि रोगियों के परिजनों को इसके लिए भटकना नहीं पड़े। सीएम ने कोविड मौतों की संख्या पर वृद्धि जताई है। उन्होंने चिंता जताई इसको लेकर और कहा कि जिला प्रशासन सभी मौतों की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करे। उसके अनुसार अपने प्रबंधन को और अधिक मजबूत कर मृत्यु दर में प्रभावी कमी ला सकेंगे। जिला कलेक्टर अस्पतालों की मॉनिटरिंग करते हुए संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करें। सीएम ने पुलिस और प्रशासन से जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना सख्ती से करवाने को कहा है और कहीं भी उल्लंघन पाए जाए तो नियमों के अनुरूप सख्त कार्रवाई हो। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना कि अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। तो कोरोना को लेकर संवेदनशील मुख्यमंत्री, और इस बात का पता ऐसे चलता है कि उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन और अधिक सख्ती करे। प्रदेश के मंत्री समूह के केंद्र के साथ बैठकों से सकारात्मक माहौल बना है। कोविड रोगियों के बेहतर उपचार के लिए जयपुर सहित सभी जिलों में कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों का अलग अलग निर्धारण हो, ताकि ऑक्सीजन सहित तमाम संसाधनों की समय पर आपूर्ति के साथ बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। निजी अस्पतालों को रेमडेसिविर, टॉसिलीजुमेब जैसी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि रोगियों के परिजनों को इसके लिए भटकना नहीं पड़े। सीएम ने कोविड मौतों की संख्या में वृद्धि पर चिंता भी जताई है और उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन अभी मौतों की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करे। उसके अनुसार अपने प्रबंधन को और अधिक मजबूत कर मृत्यु दर में प्रभावी कमी ला सकेंगे। जिला कलेक्टर अस्पतालों की मॉनिटरिंग करते हुए संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करें। सीएम ने पुलिस और प्रशासन से जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना सख्ती से करवाने को कहा है और कहा भी कि उल्लंघन जहां भी हो वहां नियमों के अनुरूप सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना है कि अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उल्लंघन लगता है तो वहां पर सख्त कार्रवाई करें। संवेदनशीलता कितनी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, इस बात से पता चलता है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन और उनको कहा है कि आप अधिक से अधिक सख्ती करें। प्रदेश के मंत्री समूह के केंद्र के साथ बैठकों से सकारात्मक माहौल बना है। कोविड रोगियों के बेहतर उपचार के लिए जयपुर सहित सभी जिलों में कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों का अलग अलग निर्धारण हो, ये भी कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, ताकि ऑक्सीजन सहित तमाम संसाधनों की समय पर आपूर्ति के साथ बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। निजी अस्पतालों को रेमडेसिविर, टॉसिलीजुमेब जैसी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि रोगियों के परिजनों को इसके लिए भटकना न पड़े। सीएम ने कोविड मौतों की संख्या में वृद्धि पर चिंता भी जताई और उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन अभी मौतों की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करे। उसके अनुसार अपने प्रबंधन को और अधिक मजबूत कर मृत्यु दर में प्रभावी कमी ला सकेंगे। जिला कलेक्टर अस्पतालों की मॉनिटरिंग करते हुए संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करें, यह भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना। सीएम ने पुलिस एवं प्रशासन से जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना सख्ती से करवाने को कहा है और कहीं भी उल्लंघन पाया जाए तो नियमों के अनुरूप सख्त कार्रवाई हो, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। जिस राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने सरकार और जेडीए के लिए बिछा दिए पलक पावड़े, विशाल कोविड केयर सेंटर विकसित करने के लिए अपने शेड देने और अन्य सुविधाओं के साथ हर संभव मदद देते हुए पलक पावड़े बिछा दिए हैं। उसी जेडीए में इस सोसाइटी का 90A यानी 90A का प्रकरण पिछले 4 महीने से लंबित है। सोसाइटी सत्संग हॉल से लगती एक भूमि का 90A यानी 90A कराना चाहती है पट्टा। भवन मानचित्र समिति लेआउट प्लान की 3 बैठकों में इस पर विचार भी हो चुका है। पिछली बैठक में प्रकरण के संबंध में सिफारिश देने के लिए कमेटी का गठन किया गया था और अब जब ये कमेटी अपनी सिफारिश देगी तभी प्रकरण का भविष्य तय होगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जैसी उदारता सोसाइटी ने दिखाई वैसी ही उदारता अब शांति धारीवाल भी दिखाएंगे।
प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार को दखल देना होगा। तो प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार दखल देगी, लेकिन क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस राधा स्वामी सत्संग व्यास ने सरकार और जेडीए के लिए पलक पावड़े बिछा दिए, विशाल कोविड केयर सेंटर विकसित करने के लिए अपना शेड देने और अन्य सुविधाओं के साथ हर संभव मदद देते हुए पलक पावड़े बिछा दिए हैं, उसी जेडीए में इस सोसाइटी का 90A का प्रकरण पिछले 4 महीने से लंबित है। सोसाइटी सत्संग हॉल से लगती एक भूमि का 90A कराकर कराना चाहती है पट्टा। भवन मानचित्र समिति लेआउट प्लान की 3 बैठकों में इस पर विचार भी हो चुका है। पिछली बैठक में प्रकरण के संबंध में सिफारिश देने के लिए कमेटी का गठन किया गया और अब जब ये कमेटी अपनी सिफारिश देगी तब प्रकरण का भविष्य तय होगा। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जैसी उदारता सोसाइटी ने दिखाई है वैसी ही उदारता अब शांति धारीवाल भी दिखाएंगे। प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार को दखल देना होगा। प्रदेश में अब गर्मी भी तोड़ने लगी है रिकॉर्ड। जी हां, प्रदेश में अब गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। मंगलवार को प्रदेश के 6 शहरों में पारा 44 डिग्री पहुंच गया। भरतपुर में 45.4 डिग्री तक पहुंच गया पारा। देश का सबसे गर्म शहर रहा भरतपुर। जयपुर में भी पारा पहुंचा 41.8 डिग्री पर। फलौदी की बात करें तो यहां रात का पारा पहुंचा 30.8 डिग्री तक। हालांकि अगले 3 दिन मौसम में परिवर्तन भी होगा। 29 अप्रैल से 1 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो 29 अप्रैल से 1 मई तक बारिश हो सकती है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रदेश में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। मंगलवार को प्रदेश के 6 शहरों में पहुंचा पारा 44 डिग्री के पार और भरतपुर में 45.4 डिग्री तक पहुंच गया पारा, जो कि देश का सबसे गर्म दिन रहा। देश का सबसे गर्म शहर भरतपुर रहा। जयपुर में भी पारा पहुंचा 41.8 डिग्री पर। फलौदी में रात का पारा पहुंचा 30.8 डिग्री तक। हालांकि अगले 3 दिन की बात करें तो मौसम में परिवर्तन हो सकता है। 29 अप्रैल से 1 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। माननीयों की ओर से कोरोना की प्रचंड लहर में मदद की गई है। जी हां, माननीयों की ओर से कोरोना की प्रचंड लहर में मदद। कांग्रेस विधायक देंगे अपनी ओर से 1 माह का वेतन। मंत्री परिषद के सदस्य भी अपना 1 माह का वेतन देंगे और इस बारे में कांग्रेस विधायक दल बना रहा है कार्य योजना। आज या कल कर दी जाएगी औपचारिक घोषणा। सीएम कोविड रिलीफ फंड से सहयोग किया जाएगा। तो सीएम कोविड रिलीफ फंड से सहयोग किया जाएगा और इसके लिए माननीयों की ओर से कोरोना की प्रचंड लहर में मदद की जाएगी। कांग्रेस विधायक देंगे अपनी ओर से 1 माह का वेतन। मंत्री परिषद के सदस्य भी अपना 1 माह का वेतन देंगे और इस बारे में कांग्रेस विधायक दल कार्य योजना भी बना रहा है। आज या कल इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी और सीएम कोविड रिलीफ फंड में सहयोग किया जाएगा। विधायकों के सामने समस्या है। भले ही विधायक कोष से राशि आवंटन कर रहे हैं, तो समस्या ये कि विधायक कोष से राशि आवंटन कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ अस्पतालों में मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की सर्वाधिक जरूरत है। विधायकों के यहाँ स्थानीय अस्पताल नहीं कर पा रहे हैं लोगों की जरूरत पूरी। ऐसे में राशि आवंटन ही मुश्किलों से निजात नहीं दिला पा रहा है। राशि आवंटन से मुश्किलें कम नहीं होंगी और विधायकों के सामने ये समस्या है। भले ही विधायक कोष से राशि आवंटन कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ अस्पतालों में मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की सर्वाधिक जरूरत है। विधायकों के यहाँ स्थानीय अस्पताल नहीं कर पा रही हैं लोगों की जरूरत पूरी और ऐसे में राशि आवंटन ही मुश्किलों से निजात नहीं दिला पा रहा है।